आपने अपने लिए समय निकालना है, अपनी सेहत के लिए समय निकालना है, अपने भगवान के लिए नियम आपने बनाना है। अब अगली बात पूछूंगा, क्या आप आज से अपना समय ठीक ढंग से व्यतीत करने के लिए तैयार हैं और अपने टाइम को खराब नहीं करेंगे? कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? सारे तैयार हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में ये बात जरूर सुन लेना कि कंट्रोल भी करना पड़ेगा। जो चीजें आपका टाइम खराब करती हैं उनकी तरफ कबीर ने एक भजन लिखा था कि ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीर ना आवे। और विचित्र भजन था उनका कि माया या दुनिया की भटकाने वाली चीजें, तो उनके लिए उसने कहा कि क्या नैना झमकावे, कि क्यों तू सोचती है मैं फंसने वाला हूं चक्कर में, तेरे हाथ कबीर ना आवे। कबीर तेरे हाथ में आने वाला नहीं। तो भाई मोबाइल फोन की वो एप्लीकेशन बहुत सारी जो भी होती हैं वो ऐसे ही बोलेंगे आ जाओ इधर, हमारा भी थोड़ा ख्याल कर लो। फेसबुक भी बोलेगी, यूट्यूब से लेके क्या इंस्टाग्राम और पता नहीं कितने कितने ग्राम किलोग्राम हैं सब, है ना। वो सब बोलेंगे कि थोड़ी देर इधर भी, व्हाट्सएप और क्या क्या चीजें जो भी होती हैं सब बुलाएंगे और कहेंगे कि इतना ध्यान रखते थे आज क्या हो गया। तो बस उस समय वो कबीर का भजन याद कर लेना कि ठगनी ठगने वाली क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीर ना आवे। तेरे हाथ नहीं आने वाले हैं। तो अंदर से सख्त हो जाइए। तो ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब अगली बात, अब तक जितने बजे सोते थे आप, बहुत देर हो जाती थी, अब थोड़ा अपने सोने का टाइम आपने ठीक करना है और जागने का समय भी ठीक करना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले ठीक कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत में तो अगर 12 बजे सोने की आदत पड़ गई किसी को और कहें 11 बजे, तो 11 बजे नींद आएगी नहीं। तो क्या करना होता है, 15-20 मिनट पहले ही लेटना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आदत डालते डालते 11:30 पर, फिर 11:15 पर, फिर 11 की आदत डाल लें और खुशी मनाएं। अपने लिए खुद ही खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए जब आप अपना नियम बना करके उसमें जीत जाओ, और खुद के लिए पार्टी करो। उस समय पार्टी भी ऐसी मत करने बैठ जाना कि सारे नियम टूट जाए। अकेले बैठकर खुशी मनाओ कि चलो मैं जीत रहा हूं, कि अब मेरा नियम 11 बजे का हो गया और सवेरे 5 बजे उठ जाता हूं, अपना प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह करता हूं। तो समय से सोना और समय से जागना, ये नियम बनाने के लिए भी तैयारी करनी है। तो कितने लोग तैयार हैं भाई? वाह वाह, भगवान आप पर कृपा करे। तो अब लग रहा है सत्संग कुछ सफल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब अगली बात है सेवा और सत्कर्म। अपने हाथ से सेवा भी करनी है, सत्कर्म भी करना है। तो इस पर भी समय निकालना है। इस सेवा के लिए भी समय देंगे, अपने हाथ से कोई ना कोई पुण्य कर्म भी करेंगे। इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और अब इसमें बाधा नहीं आने देंगे। जिंदगी को सफल तो करना ही है। तो जो लोग ये सोच रहे हों कि समय सेवा में भी, सत्कर्म में अपना समय लगाएंगे, मन मन में निश्चय कर लीजिए
अब मैं आपके हाथ उठवाऊंगा, तैयारी कर लीजिए। पहले से बेहतर सेवक बनेंगे, पहले से बेहतर सत्कर्म करने वाले बनेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं, वो भी हाथ खड़े कर लें। अब की बार तो मेरा मन कर रहा है मैं आपके लिए ताली बजाऊं। बहुत अच्छा। गुरुजनों का मान सम्मान, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु का वफादार, गुरु के वचन सुनने वाला, गुरु के वचन लिखे भी, गुरु के वचनों के अनुसार जिंदगी को ढाले, गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके जिंदगी को कीमती बनाए। क्योंकि जो आपकी मुस्कुराहट और आपके घर की सुख शांति देख करके जिसको भीतर से सच्ची खुशी होती है, ऐसा सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में कोई है तो गुरु का रिश्ता है। तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु का निष्ठावान सेवक, गुरु की वाणी को सुनने के लिए हर दिन जो तत्पर है और गुरु के लिए आज्ञा पालन करने के लिए जो हमेशा तैयार है, ऐसा भक्त जो बन सके, मन को मजबूत कर सके और ऐसा अपने आप को कहे कि मैं सच्चा गुरु भक्त हूँ, तो जो ऐसे लोग हैं वो भी जरा हाथ खड़े करके अपना चेहरा और हाथ दिखाएं। वाह, बहुत अच्छी बात है। लगभग सभी ने हाथ खड़े किए हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब इससे अगली बात, अपनी कमाई में 2% भाग भगवान की राह में लगाएंगे और भगवान को अपना एक्टिव बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। इसका संकल्प जो कर सकते हैं कि मैं अपनी कमाई का 2% भाग भगवान की राह में लगाऊंगा और भगवान को अपना एक्टिव बिजनेस पार्टनर बनाने की घोषणा करता हूं, तो जितने ऐसे मन में तैयारी कर चुके हैं, एक बार और सोच लीजिए, जल्दबाजी मत करना। अभी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि सच्चे ढंग से आपने अपने प्रभु का हो जाना है और उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। किस लिए? कि जो 2% आप उसकी राह में लगाएंगे तो वो 98% को आशीर्वाद देगा कि तेरी कमाई में बरकत बनी रहे, तेरे घर में खुशहाली बनी रहे। तो इसके लिए, क्योंकि हम कुछ उसको देंगे वो भी बदले में देगा, तो कितने लोग तैयार हैं बिजनेस पार्टनर भगवान को बनाकर 2% उसकी राह में लगाने के लिए? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी सेवा को बोलते हैं धर्मादा सेवा। धर्मादा सेवा कहां कहां यूज होनी चाहिए? अनाथ लोगों के ऊपर, और अनाथों में भी जो और भी पिछड़े हुए हों, आदिवासी, अनाथ बच्चे, वैसे तो कोई भी अनाथ हो। आप सोचिए ना कि जिसको रात में बुखार आए, पेट दर्द हो, सिर भारी हो, तो कोई उठाकर गले लगाकर दवा देने वाली ना हो। सिर भारी है तो सिर को बाम लगाकर मालिश करने वाली मां नहीं है जिसके पास। और डॉक्टर को दिखाने के लिए पिता भी नहीं है कि वो पीठ पर लाद के ले जा रहा अपने बच्चे को कि चल मैं ले चलता हूं। दुनिया लानत भेजती हो, दुत्कारते हो और सताते हो, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं, और चोट लग जाए तो कोई पट्टी बांधने वाला नहीं, पढ़ना चाहे तो पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए जब आपका योगदान लगता है, सीधा भगवान स्वीकार करता है उसको, सीधा।
वे कोई लोग जो जिंदगी भर अपने बच्चों को पालते पोसते रहे, लायक बनाते रहे, और नालायक निकल आए बच्चे और घर से माँ बाप को ही निकाल दिया, और वृद्धाश्रम में माँ बाप बूढ़े हालत में जिंदगी बिता रहे हो, उनके लिए जो योगदान दिया जाता है वो है धर्मादा। हॉस्पिटल में जिनके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, उनका इलाज करा करके उनका दर्द दूर कर दिया जाए, इसका नाम है धर्मादा। और जो धर्म की सेवा जिंदगी भर करने के लिए तैयार हैं, पढ़ेंगे और लायक बन करके धर्म की सेवा करेंगे, ऐसे संकल्प करने वाले जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ें, उनकी सेवा करना वो सेवा है धर्मादा। और भूखों के लिए अन्न क्षेत्र चलाना और उनको भोजन कराना, उस सेवा का नाम है धर्मादा। और भगवान के मंदिर का रखरखाव और निर्माण और भगवान की पूजा हर दिन होती रहे, उस कार्य में योगदान देना है धर्मादा। और गौ सेवा, जैसे माँ के दूध पर आप पले हैं, उसी तरह से गौ माता के दूध पर पलकर बड़े हुए हो, तो उस गौ माता की सेवा में योगदान करना है धर्मादा। तो इसलिए आज जो मैंने आपसे कहा, इसको तो ध्यान रखना। अब एक बात और कहूंगा, आपको विचित्र भी लगेगा लेकिन अच्छी बात है। अभी ये जो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं, उस पर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक अमेरिकन डॉक्टर का। उसने कहा कि जो आपके ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं, उनकी मरम्मत और बेहतरीन बनाए रखने के लिए और याददाश्त भी ठीक बनाए रखने के लिए आदमी को लंबा चलना चाहिए हर दिन। ये जो आप चलते हैं, चलना कितनी तरह की, उसने 8-10 तरह की चीजें बताई, इससे ये लाभ होता है। उसमें एक बात ये भी कि जिनकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, ब्रेन की पावर कमजोर होने लग जाती है, अगर ब्रेन को भी स्ट्रांग करना है तो वॉक करो। दूसरी बात और कही उसने कि हार्ट को भी ठीक रखना चाहते हो तो वॉक करो, मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक, सुबह और शाम का चलना। और रशियन लोग ये कहते हैं कि कम से कम 10 किलोमीटर हर आदमी को रोज चलना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने आगे एक बात और लिखी कि जिन लोगों को सारा दिन बैठने की आदत है, वो न जाने कितनी बीमारियां अपने शरीर में खुद पैदा कर रहे हैं। बहुतों की कमर तो कुर्सी खा रही है। और एक चौंकाने वाली बात और बताई कि आजकल बच्चों की आंख का पानी सूख रहा है, आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं उनको आंखों में, नहीं तो घाव हो जाएंगे। बड़ों के साथ भी यही हो रहा है कि आप सोचते होंगे ये हो कैसे रहा। आजकल ये बीमारी क्यों चल रही है? क्योंकि आप स्क्रीन को एक टक लगातार देखते हो, पलकें झपकते भी नहीं हो। फोन को, टीवी को या कंप्यूटर को पलकें झपकते भी नहीं, बस ऐसे देखते रहते हो, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा। कि उससे आपकी आंख का पानी सूखने लग गया और छोटी एज में ही समस्या बनने लग गई। तो इनका कहना है कि अगर अपने आप को ठीक रखना है तो एक तो वॉक करें, नेचर के बीच जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और ये जो आपको गैजेट पकड़ा दिया गया ना, ये अडल्ट टॉय जो मिल गया आपको, ये तो बुद्धू बक्सा जो मिल गया, रखो अपने पास। मेरे पास भी, आपके पास भी, सबके पास है। इसका यूज आप करिए, ये आपका यूज ना कर ले। तो आज से कुछ चीजें आप ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम दोबारा मिलें तो ये बात जरूर हो
कि लोग ये कहें कि सत्संग तो हुआ, जीना भी साथ साथ सिखा दिया। तो हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर रहा। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।